देवियों और सज्जनों, आप सभी को यथोचित अभिवादन करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। आज मन गहरे क्षोभ से भर गया है। आप सबके बीच में उसे साझा करने का अवसर है। बंधुओं, मेरा बिल्कुल स्वभाव नहीं है कि बदतमीज, बेगैरत, बेशर्म, सेकुलर सर्कस के विदूषकों को उनकी भाषा में उत्तर दिया जाए। मैं कभी नहीं सोचता कि गंगा जमुनी तहजीब की तावीज को गले में लटकाकर इन बामियों, आपियों, जामियों को उनकी गढ़ित गंदली सोच पर एक अधिक टिप्पणी की भी आवश्यकता है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स मूवी के हिंदुओं के अनदेखे, अनमोले, सामुदायिक नरमेध के दृश्यों पर कोई देशभक्त मौन कैसे हो सकता है? आज हर कोई जानना चाहता है कि लाखों उजड़े बिछड़े कश्मीरी हिंदुओं को किस अपराध की सजा दी गई थी। उनका कसूर क्या था? डल झील जहां शिकारी में सफर करते हुए वे पड़े हुए थे, जिस निशात बाग में कश्मीरियत के फूलों में इंसानियत की खुशबू आती थी, बेइंतहा खुशबू आती थी, जहां की वह जन्नत हिंदुओं के लिए पराई कैसे हो गई? मित्रों, एक विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के पद पर पदस्थ गिरजा टिक्कू को बस से उतारकर दरिंदे महीनों तक उसके शरीर को नोचते रहे। इस पर भी जब मन नहीं भरा तो आरे से चीर कर गिरजा टिक्कू को दो फाक कर दिया गया, केवल इसलिए कि वह कश्मीरी हिंदू थी। न्यायाधीश गंजू को चौराहे पर उनके शरीर में दर्जनों गोलियां उतार दी गई। खून से लथपथ उनकी देह को कुत्तों को नोचने के लिए छोड़ दिया गया। यह केवल इसलिए कि उन्होंने दरिंदों को सजाए मौत दी थी। कश्मीरी हिंदुओं के बड़े नेता टीकालाल टपलू एडवोकेट की नृशंस हत्या कर उनके शव के चौराहे पर टांग दिया गया। मित्रों, रूह को कपा देने वाला वह दृश्य हिंदू कैसे भूल सकता है, जब एक महिला को AK-56 की नोक पर पति के खून से सने हुए चावल खाने के लिए विवश कर दिया गया। और यह अंतहीन सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पूरी घाटी हिंदू से बेहीन नहीं हो गई, हिंदुओं से खाली नहीं हो गई। स्वजनों, मेरे देश के साथ एक बड़ी बेईमानी हुई थी, एक बड़ी नाइंसाफी हुई थी। 1930 में रावी नदी के तट पर देश के अलफरदारों ने जो सौगंध खाई थी, सत्ता के सौदागरों ने उस सौगंध को भी भुला दिया और मजहब के आधार पर भारत माता के टुकड़े करने का घोर पाप किया गया। इतना ही नहीं, हिंदू और मुसलमान दो कौमों की अपने अपने वतन में अदला बदली की प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया गया। उसी का परिणाम यह है कि आज भी भारत की सरजमीन पर भारत की बर्बादी तक चंद रहेगी के नारे लगते हैं। कोई सजी निवाम भारत के चिकन नेक को काटने की आज भी धमकी देने की हिम्मत करता है। बंधु, आजादी के बाद हम साथ साथ बाहर बढ़ चुके हैं। बहुत पीड़ा होती है। 9 प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया। पश्चिम बंगाल, केरल, असम के 8 से 10 हजार गांव में केवल अजान की आवाजें आती हैं। अब केवल अजान की आवाजें आती हैं। अब वहां आरती सुनाई नहीं देती, मंदिरों में घंट का नाद सुनाई नहीं देता। यह मूवी केवल आपका अतीत नहीं है। यदि हालात यही रहे तो 2 दशक के बाद आज कैसा होगा, इसका आईना ये मूवी दिखाती है। महर्षि कश्यप कल्हड़ के शारदा पीठ की सुकांतिका की एक दिन या एक दशक पुरानी नहीं है।
14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साहित्य, संगीत, कला, सनातन परंपराओं, पांडित्य को मिटाकर जहान की जन्नत को बर्बाद करने की कोशिशें निरंतर होती रही, लगातार होती रही। हमने 1947 का वो दौर भी देखा है जब इंसानियत तार तार हुई थी, घाटी खून से नहा उठी थी। मित्रों, बॉलीवुड की विडंबना यह भी है कि 90 के दशक में डांस रोमांस पर्दे पर खूब परोसा जाता रहा, लेकिन केसर की क्यारियों में कश्मीरियत की तबाही के मंजर किसी खान कपूर खानदान को दिखाई ही नहीं दिए। मैं तो पहली बार सच से पर्दा उठा है, चिलमन के अंदर से झांकती बेबसी बाहर आई है। पहली बार घाटी की चीखों चीत्कारों को किसी कलाकार ने शब्द दिए है दोस्तों। कोई विवेक रंजन मजलूमों की आवाज बन सका है। बंधुओं, मानव दर्द की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन 19 जनवरी 1990 को घाटी में घटी तबाही कितनी भयानक थी। आदरणीय अनुपम जी का भय से कांपता हुआ नीला चेहरा उसकी बानगी प्रस्तुत करता है। बंटवारे के बाद देश शायद पहली बार इतना रोया है, इतना गमगीन है देश। लेकिन मुझे इस बात का एहसास है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि यदि 5 लाख हिंदुओं के घाटी से पलायन पर देश का जनमन गजवाए हिंद का सपना देखने वालों के खिलाफ तंग करके मजबूती के साथ खड़ा हो गया होता, तो कातिल यास्मीन मलिक की 2006 में देश के प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर खातिरदारी न की होती, तो इस देश में कोई शाही बाग नहीं होता, न कैराना से हिंदुओं का पलायन होता दोस्तों, और हिजाब के लिए हर्षा की शहादत भी न हुई होती। तब अंकित भी हमारे बीच में होते और डॉक्टर नारंग भी दुनिया में जीवित होते। इष्ट मित्रों, यह मूवी कोई पटकथा नहीं है, कोई परिकथा भी नहीं है। यह चलचित्र लटके झटके के साथ आलंकारिक सामाजिक शब्दावली में लिखा गया कथानक भी नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं देशभक्तों के को अंदर तक खिला देने वाली अनंत पीड़ा का पारावार समेटे ऐसी दास्तान है जो चीख चीख कर कह रही है, अरे हिंदू सुनो, संभल जाओ, सुधर जाओ। भारत माता को डाइन कहने वालों के साथ कोई भाईचारा नहीं होता। गाय को माता मानकर पूजा करने वाले हम और गाय को उधेड़ कर खा जाने वाले तुम, हमारा तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? सच बोलने, सच के साथ खड़े होने का मित्रों समय आ गया है। गद्दारों को इस देश में बीन बीन कर, चुन चुन कर देश की सीमा से बाहर खदेड़ना ही होगा। यह राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। सिंधु की लहरें कभी सोती नहीं है, क्यारियां कांटे स्वयं बोती नहीं है। यदि गद्दार न हो अपना खून, तो देश की आंखें कभी रोती नहीं है, तो देश की आंखें कभी रोती नहीं है। आदरणीय विवेक रंजन जी, अनुपम जी, पल्लवी जी को कोटिशा प्रणाम। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।